हमारा मिशन है आपको ऐसी नॉलेज देना जो आपकी लाइफ को बेहतर बनाए। तो अगर आप हर नए और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। हमारे साथ इस जर्नी में जुड़िए और हर वीडियो के साथ मिलकर अपनी समझदारी बढ़ाते हैं। क्यूरियस रहिए, इंस्पायर्ड रहिए और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारे साथ रहिए। धन्यवाद। साल था 1992, एक ऐसा साल जो भारतीय अर्थव्यवस्था के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। इंडिया अपना दरवाजा खोल रहा था इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के लिए। यह एक नया दौर था, एक नई शुरुआत। शेयर बाजार में हलचल मची हुई थी, देश की नई एस्पिरेशंस का प्रतीक। निवेशक उत्साहित थे और बाजार में एक नई ऊर्जा थी। फिर जमीन हिल गई। एक आदमी ने इतना बड़ा स्कैंडल किया कि पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को हिलाकर रख दिया। यह एक ऐसा घोटाला था जिसने सबको चौंका दिया। यह था हर्षद मेहता स्कैम। एक याद दिलाने वाला वाकया की प्रोग्रेस के साथ इंटेग्रिटी भी जरूरी है। हर्षद मेहता ने स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट किया और करोड़ों रुपए का घोटाला किया। इस स्कैम ने नए मार्केट की कमजोरियों को दिखा दिया। यह स्पष्ट हो गया कि हमारे फाइनेंशियल सिस्टम में कई खामियां थीं। इसने ज्यादा स्ट्रांग रेगुलेशंस और ट्रांसपेरेंसी की जरूरत को हाईलाइट किया। सरकार और रेगुलेटरी बॉडीज को मजबूर किया गया कि वे सख्त कदम उठाएं। 1992 के इवेंट्स ने इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का नक्शा बदल दिया। यह एक ऐसा मोड़ था जिसने भविष्य की दिशा तय की। स्कैम का असर पूरे देश में हुआ। हर कोने में इसकी गूंज सुनाई दी। इन्वेस्टर्स ने अपनी सेविंग्स गंवा दी, मार्केट में ट्रस्ट कम हो गया और गवर्नमेंट को कॉन्फिडेंस वापस लाने के लिए सख्त कदम उठाने पड़े। यह एक कठिन समय था। हर्षद मेहता स्कैम की कहानी एक सबक है कि वेल्थ के पीछे भागते हुए एथिकल कंडक्ट जरूरी है। यह हमें याद दिलाता है कि नैतिकता और ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण है। हर्षद मेहता, एक नाम जो एम्बिशन और डिसीट दोनों का प्रतीक है। उसने अपना सफर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में एक मामूली क्लर्क से शुरू किया। उसके पास तेज दिमाग था और सक्सेस की और भी तेज भूख। मेहता जल्दी ही तरक्की करके जॉबर से ब्रोकर बन गया। उसकी नजर मार्केट पर थी। मेहता के कैरिज्मा और ऑडेसिटी ने मार्केट को मोहित कर लिया। वो बिग बुल के नाम से मशहूर हो गया। ये नाम उसे एग्रेसिव ट्रेडिंग स्टाइल और स्टॉक प्राइसेस बढ़ाने की काबिलियत से मिला। उसने एक अजेय छवि बनाई। इन्वेस्टर्स को अपने पैसे पर भरोसा करने के लिए मना लिया। लग्जरी कार्स और बड़ी पार्टीज वाली उसकी जिंदगी ने उसके मिस्टीक को बढ़ा दिया। पर मेहता का राइज मैनिपुलेशन और डिसीट के ऊपर बना था, एक सच्चाई जो जल्द ही सामने आने वाली थी। मेहता के ऑपरेशन के बीच में डिसीट का जाल था। उसने बैंकिंग सिस्टम, खासकर रेडी फॉरवर्ड डील्स में लूपहोल्स का फायदा उठाकर इलीगली पैसे निकाले। ये आरएफ डील्स, जो बैंक्स के बीच शॉर्ट टर्म लेंडिंग के लिए होते थे, मेहता का हथियार बन गए। वो फोर्ज्ड बैंक रिसीट्स यूज करके बैंक से लोन लेता था और फिर उसे स्टॉक मार्केट में डाल देता था। इससे आर्टिफिशियल लिक्विडिटी आती थी, जिससे बुल रन होता था और स्टॉक प्राइसेस BRH जाते थे। मेहता की स्ट्रैटेजी बहुत ही ऑडेशियस और प्लान्ड थी। वो स्पेसिफिक स्टॉक्स को टारगेट करता था, ज्यादातर छोटी कंपनीज के, और उनके प्राइस मैनिपुलेट करता था। कुछ समय के लिए उसका स्कीम काम करता रहा। प्रॉस्पेरिटी का इल्यूजन बनाते हुए वो अपने पॉकेट्स भरता रहा। लेकिन हर चीज की तरह मेहता का एम्पायर भी गिरने वाला था। सच का पर्दाफाश, सुचेता दलाल का खुलासा। हर्षद मेहता की फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज का सच तब तक छुपा रहा जब तक एक डिटर्मिन्ड जर्नलिस्ट ने गहराई से जानने की कोशिश नहीं की। सुचेता दलाल, जो उस समय द टाइम्स ऑफ इंडिया में फाइनेंशियल जर्नलिस्ट थी, ने बैंकिंग सिस्टम में इरेगुलरिटीज देखना शुरू किया। आरएफ ट्रांजैक्शंस की अनयूजुअली हाई वॉल्यूम ने उसके सस्पिशन को जगाया। दलाल ने सच का पीछा करते हुए फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स और इलीगल ट्रांजैक्शंस का पता लगाया। उसने पजल के पीसेस जोड़कर मेहता के स्कैम का खुलासा किया। अप्रैल 1992 में पब्लिश हुए उसके एक्सपोजे ने पूरे देश को हिला दिया। दलाल की करेजस रिपोर्टिंग ने स्कैम को सामने लाया, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की फ्रेजिलिटी दिखाई। उसके काम से रेगुलेटरी बॉडीज और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। बिग बुल का राज खत्म होने वाला था। दैत्य का पतन, नतीजे और पतन। यह कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने अपने छल और धोखे से एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया, लेकिन अंततः उसका पतन हुआ।
स्कैम के एक्सपोज होते ही स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया। बाजार में अफरा तफरी मच गई और निवेशकों का विश्वास डगमगा गया। इन्वेस्टर्स घबराकर अपने होल्डिंग्स बेचने लगे, जिससे मार्केट वैल्यू में करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। हर कोई अपने पैसे बचाने की कोशिश में जुट गया। रेगुलेटरी बॉडीज हरकत में आ गए। मेहता के डीलिंग्स की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। हर एक ट्रांजैक्शन की बारीकी से जांच की जाने लगी। हर्षद मेहता, जिसे कभी फाइनेंशियल विजर्ड माना जाता था, गिरफ्तार हो गया और उस पर फ्रॉड, फोर्जरी और क्रिमिनल कंस्पिरेसी के कई आरोप लगे। उसकी गिरफ्तारी ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। उसका बनाया हुआ एम्पायर गिर गया। उसके डिसीट की असली कीमत सामने आ गई। उसकी संपत्ति और प्रतिष्ठा दोनों ही मिट्टी में मिल गए। अपने वेल्थ और रेप्यूटेशन से हाथ धो बैठे मेहता को लॉ का सामना करना पड़ा। उसे अदालत में अपने किए का जवाब देना पड़ा। उसके खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग्स सालों तक चली। हर सुनवाई में नए खुलासे होते रहे और मामला और जटिल होता गया। मेहता, जिसने हमेशा अपनी बेगुनाही का दावा किया, 2001 में कस्टडी में ही मर गया। उसकी मौत ने एक युग का अंत कर दिया, पर उसकी मौत ने उसके एक्शंस का इंपैक्ट नहीं मिटाया, जो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम को आज भी परेशान करता है। उसकी कहानी एक चेतावनी है कि कैसे लालच और धोखा अंततः विनाश की ओर ले जाते हैं। सिस्टम पर दाग, स्थायी प्रभाव और सुधार। हर्षद मेहता स्कैम ने इंडियन फाइनेंशियल लैंडस्केप पर एक गहरा निशान छोड़ा। इस स्कैम ने न केवल फाइनेंशियल मार्केट को हिलाकर रख दिया, बल्कि आम जनता का विश्वास भी तोड़ दिया। इसने एक ऐसे सिस्टम की कमजोरियों को दिखाया जो इतने बड़े फ्रॉड को हैंडल करने के लिए तैयार नहीं था। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और रेगुलेटरी बॉडीज की कमजोरियां उजागर हुईं। स्कैम से इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस कम हुआ, स्टॉक मार्केट की ग्रोथ रुकी। कई इन्वेस्टर्स ने अपने सेविंग्स खो दिए और मार्केट में पार्टिसिपेट करने से डरने लगे। गवर्नमेंट ने क्राइसिस के जवाब में फाइनेंशियल सिस्टम को मजबूत करने के लिए कई रिफॉर्म्स किए। इन रिफॉर्म्स का उद्देश्य फ्यूचर में ऐसे फ्रॉड्स को रोकना था। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया या SEBI को ज्यादा पावर दिया गया ताकि वो मार्केट को इफेक्टिवली रेगुलेट कर सके। SEBI ने कई नए रेगुलेशंस और गाइडलाइंस इंप्लीमेंट किए। ऐसे स्कैम्स को रोकने के लिए न्यू गाइडलाइंस बनाए गए। इन गाइडलाइंस ने फाइनेंशियल मार्केट में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को बढ़ावा दिया। स्कैम ने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में ज्यादा ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की जरूरत को भी हाईलाइट किया। इससे फाइनेंशियल सिस्टम में ट्रस्ट को रिस्टोर करने में मदद मिली। इसने बैंक्स को अपने इंटरनल कंट्रोल्स टाइटन करने और रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस इंप्रूव करने पर मजबूर किया। बैंक्स ने अपने ऑपरेशंस में कई चेंजेस इंप्लीमेंट किए। हर्षद मेहता स्कैम से सीखे गए लेसन्स आज भी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम को शेप दे रहे हैं। ये लेसन्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और इंटेग्रिटी के लिए महत्वपूर्ण हैं। धोखे की कीमत, ईमानदारी का पाठ। हर्षद मेहता की कहानी एक याद दिलाती है कि असली सक्सेस झूठ और धोखे की नींव पर नहीं बन सकती। मेहता का मीटियोरिक राइज और स्पेक्टेकुलर फॉल उन लोगों के लिए एक सबक है जो वेल्थ के शॉर्टकट्स ढूंढते हैं। उसके एक्शंस ने फाइनेंशियल सिस्टम में ट्रस्ट को कम किया, अनगिनत इन्वेस्टर्स को प्रभावित किया और मार्केट की नींव हिला दी। स्कैम न सिर्फ फाइनेंस में बल्कि जिंदगी के हर पहलू में एथिकल कंडक्ट की इंपॉर्टेंस को दर्शाता है। इंटेग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी सिर्फ बड़े शब्द नहीं हैं, ये वो पिलर्स हैं जिन पर सस्टेनेबल सक्सेस बनती है। हर्षद मेहता स्कैम एक टाइमलेस रिमाइंडर है कि वेल्थ के पीछे भागते हुए ऑनेस्टी और एथिकल कंडक्ट का पालन करना जरूरी है।